Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, bust again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? अरुमुगल इस कार्यक्रम के द्वारा हर एक छोटा बच्चा यीशु पिता के भविष्यवक्ता के रूप में बढ़ रहा है। जब आपके मम्मी पापा हमसे मिलते हैं और हमसे बात करते हैं, आपके दर्शनों के विषय में बताते हैं, भविष्यवाणी के विषय में बताते हैं, यीशु पिता को जो चीजें आपके अंदर की अच्छी लगती है, ये सब जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि यीशु पिता शीघ्र ही आने वाले हैं और आपको उनके आने की भविष्यवाणी करनी है और पृथ्वी के सब लोगों को तैयार करना है। ठीक है, आप सब भविष्यवक्ताओं की तरह खड़े हो रहे हैं, पर आपको एक जरूरी चीज की तरफ ध्यान देना है। वो क्या है पता है? आपके आत्मिक कान। चलो सब लोग अपने कानों को छूकर बताओ। हाँ, इन्हीं कानों की तरह हम सब के पास आत्मिक कान भी हैं। अगर आप प्रभु की आवाज सुन सकते हो, आत्मिक दुनिया की आवाजें सुन सकते हो और आपके आत्मिक कान बहुत ही तेज हैं, तब आपकी आत्मा में जो आप प्राप्त करते हो उसके विषय में भविष्यवाणी कर सकते हो। अब आपके आत्मिक कान काम कर रहे हैं कि नहीं, आप ठीक से सुन सकते हो कि नहीं, तेज है कि आप बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हो, ये इस एपिसोड में हम देखेंगे। क्या आप सब तैयार हो? चलो इस भाग को देखते हैं। यीशु पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद। यीशु पिता, पिता प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में इसी समय आते हैं। यीशु पिता मुझसे बात कीजिए। यीशु पिता, बात कीजिए। यीशु पिता, बात कीजिए। यीशु पिता, मैं आपको देखना चाहती हूँ। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, मुझसे बात कीजिए। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। यीशु पिता, आपने कहा है हमें भविष्यवाणी करनी चाहिए। यीशु पिता, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं भविष्यवाणी किस तरह से करूंगी? यीशु पिता, प्लीज मुझसे बात कीजिए। यीशु पिता, बात कीजिए। यीशु पिता, बात कीजिए। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, मैं आपको देखना चाहती हूँ प्रभु, प्लीज। यीशु पिता, अगर आप बात नहीं करोगे तो मैं भविष्यवाणी कैसे करूंगी? यीशु पिता, प्लीज। 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 यीशु पिता, मुझसे बात कीजिए। यीशु पिता, प्लीज मुझसे बात कीजिए। प्लीज यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, मुझसे बात कीजिए। यीशु पिता, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। यीशु पिता, मैं आपको देखना चाहती हूँ। प्लीज यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, प्लीज। यीशु पिता, मैं आपको देखना चाहती हूँ। यीशु पिता। जूलिया, कौन हो आप? मुझे यहाँ प्रभु ने भेजा है। ऐसा क्या? प्रभु तुमसे बात कर रहे हैं। क्या तुम सुन नहीं पा रही? नहीं सुन पाती हूँ, इसीलिए इतने उत्साह से प्रभु से पूछ रही हूँ। उसके लिए तुम्हारे आत्मिक कान तेज होने चाहिए। मेरे आत्मिक कान तेज नहीं है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तुम प्रभु की आवाज नहीं सुन पा रही। अच्छा, तो वो तेज नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें अन्य भाषा में हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए। अन्य भाषाओं में? जरूर। अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगी तो तुम्हें अभी प्राप्त होगा। ऐसा है तो मैं तुरंत ही अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूंगी। ठीक है। इस दिन के लिए धन्यवाद यीशु पिता, मैं आपकी सुंदर आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ। यीशु पिता,
उसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ यीशु पिता। और इन्हें श्री बारा खीरी बारा रबारा श्री बारा बाबा उरी बारा खीरी बारा श्री बारा बाबा 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 उरी बारा खरा बारा श्री बारा बाबा 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 उरी बारा 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 श्री बारा बाबा बाबा उरी खरा बारा श्री बाबा 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 उरी बारा 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 श्री बारा खरा बाबा 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 उरी हरा हरा बारा श्री बारा बाबा बाबा उरी हरा 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 बारा श्री बारा बाबा बाबा उरी हरा 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 बारा खरा बारा 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 बाबा 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 उरी हरा बारा बाबा 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 श्री बारा खरा बारा बाबा उरी हरा हरा बारा श्री बाबा 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 उरी हरा हरा बारा श्री बाबा 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 उरी हरा हरा बारा श्री बारा बाबा बाबा उरी हरा बारा खरा बारा श्री बाबा बाबा बाबा। जूलिया, बोलिए प्रभु। मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। सच कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हारे आत्मिक कान हमेशा तेज रहे, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूँ। धन्यवाद यीशु पिता। तो तुम आज से मेरी आवाज सुन सकोगी और मुझसे बात कर सकोगी और मैं तुमसे बात करूंगा और इसके बाद तुम मेरी भविष्यवक्ता होगी और मेरे वचनों को दुनिया में बताओगी। धन्यवाद यीशु पिता, आपने मुझसे बात की। आप जानते हो मैं कब से इंतजार कर रही थी। धन्यवाद यीशु पिता, आज के बाद रोज मुझसे बात करना। हाँ, आप कब आ गए? मैंने यीशु पिता की आवाज सुनी। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके यीशु पिता की आवाज अच्छे से सुन पाई। हाँ, मैं भी सुन रहा था। तुमने अभी प्रभु की आवाज सुनी, इसलिए तुम्हारे कान खुल गए। इसी तरह तुम हर रोज प्रभु की आवाज सुनोगी और प्रभु से बात करोगी, ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों, क्या आपने शो देखा? ओ, आपके आत्मिक कान भी इसी स्थिति में है क्या? ठीक है, हम सबको उन्हें तेज बनाना है। यीशु पिता आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप विनती कर रहे हो कि यीशु पिता बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, क्योंकि आप उनको सुन नहीं पा रहे हैं। पर यीशु पिता आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनको सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके जो कान है उनकी संवेदनशीलता आप खो चुके हो। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है तो ये कार्यक्रम, ये एपिसोड बड़े अच्छी तरह से और ध्यान से देखो। आपके आत्मिक कान तेज हो जाएं और अब यीशु पिता की बात सुन सको, उसके लिए हम अपने अगले भाग में एक विषय पर बात करेंगे। उसको सुनने के लिए क्या करना है? बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहना है। क्या हम अगला भाग देखें? शैरन, लूक, कैसे हो आप दोनों? अच्छा आंटी। ठीक है। यीशु पिता जो है वो आपको अपने भविष्यवक्ताओं में ढाल रहे हैं। क्या आप उनकी आवाज को सुनकर, दर्शन देखकर उसके विषय में भविष्यवाणी कर रहे हो? तुमसे संबंधित नहीं है, ऐसे क्यों दिख रही हो शैरन? ठीक है, उस दिन तुमने कहा था कि तुमने एक दर्शन देखा है ना? क्या दर्शन था वो? आंटी, मैंने एक महल देखा था आंटी, और वहाँ पर बादलों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी आंटी, और जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ बादलों की बनी हुई थी। तो वहाँ पे एक लड़की थी आंटी, एक छोटी लड़की थी। उसने बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहना था और वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। सीढ़ियों पर आपसे छोटी थी? हाँ, या फिर मेरी जितनी ही होगी। अच्छा, आपकी जितनी। तो वो चढ़ रही थी आंटी, और उसके लंबे लहराते फ्रॉक के नीचे एक डिजाइनर स्टूल था, छोटा डिजाइनर स्टूल था, और उसके ऊपर एक ग्लोब था आंटी। उसके ऊपर एक ग्लोब था, और मैंने यीशु पिता से पूछा कि ये क्या था, और वो मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा पूछा। तो यीशु पिता ने मुझसे कहा कि ये जो महल है वो स्वर्गलोक है, जहाँ यीशु पिता है, और जो छोटी लड़की है वो भविष्यवक्ता है, और जो ग्लोब है वो है ना छोटे बच्चे हैं। और इन सब का अर्थ ये है कि जो भविष्यवक्ता है उन्हें सब दुनिया के छोटे बच्चों को यीशु पिता तक लाना है, ये अर्थ है। तो आप जैसे छोटे बच्चों को
यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करना है। और लोगों को किस लिए तैयार करना है? स्वर्गलोक के लिए भी तैयार करना है ना? हाँ या नहीं लोग? हाँ। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यीशु पिता ने आपको दी है ना? हाँ। ठीक है, आज हम मुख्य चीज के विषय में देखने वाले हैं। क्या हम देखें? 1 शमूएल की किताब खोलो। 1 शमूएल 9वां अध्याय 15वां वचन पढ़ेंगे हम। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था। अब शमूएल भविष्यवक्ता के साथ प्रभु बात कर रहे हैं। यहाँ प्रभु बोल रहे हैं और शमूएल के कान सुन रहे हैं। ठीक है ना? क्या बोले वो आगे के वचन में लिखा हुआ है। तो क्या मैं पढ़ूं? कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। इस तरह से प्रभु कहते हैं। ठीक है ना? शमूएल कौन है? भविष्यवक्ता। यहाँ दिया गया है कि कल्पना करो कि वो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है? जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ प्रभु उनसे बात करते हैं। बात करते हुए शमूएल ने कैसे सुना? कानों से। कानों से। उनके कानों ने सुना जो प्रभु ने कहा। इसी तरह से शमूएल ने एक और बार प्रभु की आवाज सुनी थी। कब था वो? जब वो छोटे बच्चे थे। बहुत अच्छा। जब वो छोटे बच्चे थे तब कहाँ थे वो एक तंबू के अंदर थे। अब छोटी सी उम्र में जब वो आप जैसे छोटे बच्चे थे, उस समय उन्होंने किसकी आवाज सुनी थी? यीशु पिता की। यीशु पिता की आवाज सुनी थी। किस तरह से प्रभु ने शमूएल से बात की थी? शमूएल इस तरह से उनका नाम पुकारा था और प्रभु की आवाज शमूएल ने सुनी थी। प्रभु ने किस विषय में शमूएल से बात की थी? इस्राएल के देश के विषय में, एली दादा के बच्चों के विषय में की थी कि नहीं? अब यही शमूएल भविष्यवक्ता बहुत ही महान भविष्यवक्ता बन गए। बहुत ही लंबे थे वो। छोटे से लड़के बड़े होकर बहुत ही लंबे आदमी बन गए। और तब भी उन्हें यीशु पिता की आवाज सुनाई दे रही थी। कितनी सुंदर तरह से लिखा है। प्रभु ने शमूएल के कान में कहा। ठीक है, अब कौन सा कान है ये? आत्मिक कान। बहुत अच्छा। शैरन, तुम्हारे पास आत्मिक कान है? है आंटी। है ना? पक्का है ना? लुक, तुम्हारे पास आत्मिक कान है? हाँ है। अब इन्हीं आत्मिक कानों में किसकी आवाज सुनाई देगी? प्रभु की आवाज सुनाई देगी। सिर्फ प्रभु की आवाज ही नहीं, पर आत्मिक जो दुनिया है ना, उसकी बाकी सारी आवाजें भी सुनाई देगी। अगर आप देख रहे हो एक नरक में होती हुई घटना को, तो वहाँ की आवाजें सुनाई देंगी। स्वर्गलोक में होता हुआ दृश्य देख रहे हो तो वहाँ की आवाजें सुनाई देगी और प्रभु की आवाज भी सुनाई देगी। बहुत सारी चीजें हैं एक आत्मिक दुनिया में। ठीक है ना? जब आप रास्ते पे चल रहे हो तो बहुत सी आवाजें सुनाई देती है ना। इसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा में आपको दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी आवाजें होंगी कि नहीं? उन्हें आपको सुनना है। तो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आत्मिक कान जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ शमूएल भविष्यवक्ता प्रभु की आवाज सुनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। वो उन सब चीजों को करते हैं भविष्यवक्ता की तरह, सब चीजों को करते हैं। सही कहा कि नहीं? अब एक भविष्यवक्ता अपने आप कुछ करता है क्या? लुक, क्या तुम अपने आप कुछ चीज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक भविष्यवक्ता हो। एक छोटी सी उम्र में तुमने ये अभिषेक को प्राप्त किया है ना। भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त करके भविष्यवक्ताओं में ढाले जा रहे हो। क्या तुम कोई भी निर्णय अपने आप से ले सकते हो? नहीं करना चाहिए। जब तक प्रभु आपसे बात करते हैं, आप उनकी आवाज नहीं सुन लेते, उनके पैरों पर क्या करना चाहिए? शांति से बैठकर इंतजार करना चाहिए। यीशु पिता आपकी इच्छा क्या है ये बताइए, और वो जो कहते हैं वो करना है। और जब आप शांति से इंतजार करोगे, यीशु पिता क्या करेंगे? हमसे बात करेंगे आपसे। शमूएल से बात की थी उन्होंने। प्रभु ने बात की और शमूएल ने कानों ने क्या किया? सुना उन्हें। आगे उन्हें क्या करना है, आगे उन्हें किस विषय में भविष्यवाणी करनी है, कहा कि नहीं प्रभु ने? उसी तरह से यदि आप अंतिम दिनों के सचमुच के भविष्यवक्ता हो, अच्छी तरह से प्रभु की आराधना करो और स्तुति करो। अच्छी तरह से आत्मा में भर जाओ और प्रभु के पैरों पर क्या करो? इंतजार करो। साधु दादा ने हमें सिखाया है ना, प्रभु के पैरों पर हमें किस तरह इंतजार करना है? शांति से इंतजार करना है और कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए। आप और प्रभु एक ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है? इंतजार करना है। और जब आप एक हो जाओगे, वो सब जो यीशु पिता के दिल में है वो कहाँ हो जाएगा? आपके दिल में। और प्रभु आपको आपके अगले कार्य के लिए अगुवाई करेंगे। जब तक आप उनकी आवाज सुनो, आपको इंतजार करना है। ठीक है ना? तेज कानों के साथ आपको इंतजार करना है।
ठीक है, अपने आत्मिक कानों को तेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं। लोग, तुम्हारे पास कुछ है कहने को? प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करना चाहिए। हाँ, ये दोनों चीजें एक ही है, उपस्थिति में बैठना और प्रार्थना करना। अन्य भाषाओं में क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते करते आपकी आत्मा जो है बिल्कुल तेज हो जाएगी। जब आपके अंदर का मनुष्य शक्तिशाली और तेज हो जाएगा तो उसके सदस्यों के साथ क्या होगा? तेज होंगे। आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह और सब कुछ के साथ क्या हो जाएगा? तेज हो जाएंगे। वो सतर्क हो जाओगे जब प्रभु बात करेंगे। उनके दिखाए हुए दर्शन देखोगे, उनके शब्दों की भविष्यवाणी करोगे और आत्मिक बल भी प्राप्त करोगे ना आप। हाँ। तो आपके कानों से आपको अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए। आत्मिक कानों से क्या होना चाहिए? अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए। तो इसके बाद यदि आपको लूक लूक इस तरह से अपना नाम सुनाई दे तो क्या आप शांति से बैठे रहोगे? नहीं बैठना चाहिए। लूक, शरण, जैसे ही प्रभु नाम पुकारते क्या करना चाहिए तुम्हें? यीशु पिता ने तुम्हारा नाम पुकारा है, वो तुमसे बात करने वाले हैं। तैयार होना चाहिए। उनकी आवाज सुनने के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। आपके कान बिल्कुल तेज होने चाहिए। हाँ, सुनने के लिए कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, ऐसा बाइबल कहती है। तो आज के बाद प्रभु की आवाज सुनकर उसकी भविष्यवाणी करने के लिए आप अपने आप को तैयार करोगे ना? हाँ। दोस्तों, क्या आपने पिछले भाग में दिए बाइबल वचनों को नोट डाउन किया? क्योंकि यीशु पिता की आवाज सुनने के लिए आपके आत्मिक कान बहुत जरूरी है। अब इन कानों के साथ आपको प्रभु की आवाज सुननी है, आत्मिक दुनिया की सारी ध्वनियों को सुनना है। अब आपके आत्मिक कानों को बहुत तेज करने के लिए आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहिए। तो आप भविष्यवक्ताओं को यीशु पिता की आवाज सुनना बहुत ही जरूरी है ना। तभी आप समझ पाओगे कि यीशु पिता क्या कहना चाहते हैं ना। तभी आप भविष्यवाणी कर पाओगे। सच कहा ना। तो भविष्यवाणी करने के लिए आपको किसकी आवाज सुनना जरूरी है? सही कहा, यीशु पिता की आवाज को। अब आपके आत्मिक कानों को तेज करने के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। हम लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने प्रार्थना की बात की, आप सब घुटने टेक कर तैयार हो गए। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रार्थना के भाग में जाते हैं। दोस्तों, अब हम सब प्रार्थना करने वाले हैं, यीशु पिता की आवाज को सुनने वाले हैं और सुनकर हम उसकी भविष्यवाणी करने वाले हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि यीशु पिता की आवाज सुनी नहीं है या बहुत समय हो गया यीशु पिता की आवाज सुनी नहीं है। तो आज यीशु पिता आपको एक और अवसर देने वाले हैं। आपके आत्मिक कान आज तेज हो जाएंगे। हम लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे अपनी आंखें बंद करके। ठीक है ना बच्चों? आप सबने घुटने टेक दिए। अब हम अन्य भाषाओं में जोर से प्रार्थना करेंगे। ओ राबा शेख खेरे बारा बारा शेख खेरे बाबा बाबा शेख खेरे बाबा 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 उरबा शेख खरा बारा 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 शरा बारा खरा बारा शरा बारा बाबा। हर एक छोटा बच्चा अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। प्रभु आपके कानों को छूने वाले हैं। वो बच्चे जिन्होंने प्रभु की आवाज को बहुत समय से सुना नहीं है और वो बच्चे जिनको पता नहीं है कि प्रभु की आवाज कैसी है, आज प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। आज आप प्रभु की आवाज को अच्छी तरह से सुन सकने वाले हो। घर पर बैठे हुए छोटे बच्चे अन्य भाषाओं में घुटने टेक के प्रार्थना करो। रबा शेख खेरी बारा बारा खरा बारा श्री बारा खरा बारा पूरी हरा बारा श्री बारा खीरी बारा श्री बारा। आपके कानों को यीशु पिता की आवाज सुनाई देनी चाहिए और आपको उसकी भविष्यवाणी करनी चाहिए। आपको वो इच्छा होनी चाहिए। यीशु पिता की आवाज आपको सूचना देने वाली है। उरी खरा बारा श्री बारा हरा बारा श्री बाबा बाबा ओरा खरा बारा शेख खरा बारा बारा। अपने आत्मिक कानों को तेज बनाने के लिए अपना मुंह अच्छे से खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। आपके अंदर के मनुष्य के कानों को तेज बना दो। अपने सारे आलसीपन को बाहर निकाल दो। शैतान के काले कामों को निकल जाने दो। और रबा शेख खेरे बारा श्री बाबा बाबा पूरा बारा हरा श्री बारा खरा बारा और रबा शेख खेरे बारा बारा। इस दुनिया की सारी आवाजों को भूलकर प्रभु की आवाज को, प्रभु की चीजों को देखने और सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार हो जाओ। प्रभु की चीजों को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और रबा शेख खेरे बारा बारा शेख खेरे बा पूरा बा शेख खीरी बारा बारा श्री बारा खरा बारा पूरा बारा बारा शेख खेरे। अपना मुंह खोल के उत्साही होकर प्रार्थना करो। थको मत। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपको कहना होगा यीशु पिता से कि आपको उनकी आवाज सुननी है, उनके शब्दों की भविष्यवाणी करनी है। यदि आप भविष्यवक्ता हो, आपको उनकी आवाज निश्चित रूप से सुननी चाहिए। प्रभु आपसे बात करने की राह देख रहे हैं। छोटे बच्चों, यीशु पिता आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनकी तरफ देखिए। उत्सुक होकर अपने कान खोलकर उनकी आवाज सुनिए। छोटे शमूएल की तरह उत्सुकता से प्रभु से कहो कि वो आपसे बात करे।
रूबा शेख खेरे बाबा शीरी बारा खरा बारा। प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। उराबा शेख खेरे बारा बारा उरा बार बाबा शीरी बारा खरा बारा शीरी बारा उरा बा हीरी बारा खरा बारा शीरी बारा ओरी हरा बारा शीरी बारा खरा बारा। हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हम उनके पैरों पर बैठकर इंतजार करेंगे। आपके कान खुल जाने वाले हैं। आप प्रभु के स्वर्गिक आवाजों को सुनने वाले हैं। अपने आप को उसके लिए तैयार करो। बाधाओं को टाल के प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करो। हर छोटे बच्चे ने यीशु पिता की आवाज सुनी होगी। यीशु पिता ने जो आपसे शब्द कहे हैं उनका ध्यान करो। प्रभु की आवाज को लगातार सुनते रहो। आपको महान भविष्यवक्ता बनना है। उसके लिए आपको आपके अंतर्मन, आत्मा और शरीर को प्रभु के पैरों पर समर्पित करना होगा। दुनिया की चीजों को नहीं ढूंढना है। दुनिया की चीजों की जगह हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि आप स्वर्गलोक के हो। आपको स्वर्गलोक के राज्य का मार्ग तैयार करना है। जो प्रभु की आवाज को सुन सके ऐसे बच्चों की तरह आपको खड़े होना है। आपको हर रोज प्रभु के वचनों को सुनना है और उनकी लगातार भविष्यवाणी करते रहना है। उसके लिए अब मैं प्रार्थना करूंगी। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाओ। पवित्र आत्मा यीशु पिता आपकी स्तुति हो। हर एक छोटा बच्चा, हर एक घर में यीशु पिता उत्सुक होके प्रभु आपकी आवाज को सुन रहा है और प्रभु जो भी आपने कहा है उन बातों पर वो ध्यान कर रहा है। प्रभु उन सब के आत्मिक कानों को प्रभु आपकी स्तुति हो यीशु पिता। उनके आत्मिक कान लगातार तेज होते रहे यीशु पिता, जो आपकी आवाज सुन सके और उसकी सही से भविष्यवाणी कर सके। इन्हें ऐसे भविष्यवक्ता होना चाहिए यीशु पिता। उन सब के आत्मिक कानों पर आपका बल आने दीजिए यीशु पिता। आज के बाद जो भी स्वर्गिक बातें उजागर हो, कोई भी दर्शन हो और आपकी आवाज हो प्रभु, उनके आत्मिक कान इतने तेज हो कि वो ये सब अच्छे से प्राप्त कर सके और उनकी भविष्यवाणी कर सके। ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं हम यीशु पिता। आपकी आवाज सुने बिना उनका कोई भी दिन पूरा नहीं होना चाहिए यीशु पिता। उनके मन में आपकी आवाज सुनने की इच्छा हो। इस तरह से इन बच्चों को भर दीजिए यीशु पिता। हर समय उन्हें आपकी आवाज सुनने की इच्छा हो प्रभु। वो आपकी भविष्यवक्ता की सेना है प्रभु। वो आपके भविष्यवक्ता है प्रभु। आप हर समय उनका मार्गदर्शन करें प्रभु और हर समय उनकी अगुवाई करें। ऐसी प्रार्थना है। आपकी शक्ति हर एक के कानों पर पड़े यीशु पिता। वो आपकी आवाज सुनकर उसके अनुसार ही चले प्रभु। धन्यवाद कि आप अपने हाथों से उनका नेतृत्व करोगे और उसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। भविष्यवक्ता का अभिषेक इन बच्चों में सक्रिय हो प्रभु। समर्पित करते हैं यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे पिता, आमीन। दोस्तों, क्या आप सबने प्रार्थना की? आप सब अभिषेक में बह रहे हो ना? ठीक है, यीशु पिता ने आपके आत्मिक कानों को बहुत तेज कर दिया है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते करते आपके आत्मिक पहलू बहुत ही बलवान हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बल प्रदान करती है। तो आप अच्छी तरह से यीशु पिता की आवाज को सुनोगे और अच्छी तरह से उनके शब्दों की भविष्यवाणी करोगे, क्योंकि यीशु पिता बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। उनके आने से पहले बहुत सारे लोगों को तैयार होना है। उनके राज्य को भूमि पर स्थापित करना है। अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता आप सब खड़े हो चुके हो। आपके आत्मिक कानों को तेज करने के लिए मैंने एक तरीका बताया है। तो लगातार आपको अपने घर पे क्या करना है? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है। मम्मी पापा के साथ प्रार्थना कर सकते हो, अकेले प्रार्थना कर सकते हो, पर किसी तरह से आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है और रोज प्रार्थना के समय को बढ़ाते रहना है। तभी आपके आत्मिक पहलू बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने आत्मिक कानों को कैसे तेज करना है ये सीखा है। इस विषय पर घर पर ध्यान कीजिए। और आज प्रार्थना के दौरान आप सब ने जरूर सुना होगा, बहुत सारी आवाजें सुनी होगी। तुरी की आवाज सुनी होगी, बिजली की आवाज सुनी होगी, बहुत सारी दूसरी आवाजें सुनी होगी, प्रभु की आवाज सुनी होगी। जो भी सुना होगा अरु मुगल की ईमेल आईडी पर लिखना मत भूलिएगा। जब आप ईमेल भेजोगे या लेटर लिखोगे, अपना फोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जाती हूँ। अगले हफ्ते मिलूंगी आपसे। बाय।